In this activity and demonstration, we will see how to configure basic switch management address. First of all, we will be configuring a basic network device, which is a switch, and then we will verify and test the network connectivity. Alright, so as you can see on the screen, I have I have opened the Packet Tracer software. तो इसमें हम जल्दी से एक टोपोलॉजी बनाते हैं, राइट? एक मैंने स्विच को ड्रैग किया और फिर एंड डिवाइसेस में गया और एक पीसी को मैंने ड्रैग किया और इस पीसी को मैं कनेक्ट कर दूंगा स्विच के साथ. मेन जो हमारा मकसद है इस एक्टिविटी का वो ये है कि हमने एक स्विच को किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं. सो कनेक्शन में जाऊंगा मैं और यहाँ स्ट्रेट थ्रू केबल यूज करूंगा पीसी को स्विच के साथ कनेक्ट करने के लिए, लाइक दिस. ये मैंने कनेक्ट कर दिया पीसी को स्विच के साथ, राइट? उसमें हमने सिंपल एक नेटवर्क पहले बनाया ईथरनेट लैन, और अब हम स्विच को एक्सेस करेंगे जो सिस्को का स्विच है यूजिंग कंसोल के साथ भी और रिमोट एक्सेस मेथड के साथ भी. तो हम ये दोनों देखेंगे दोनों मेथड क्या हैं एक्सेस करने के, और जिसमें हम इसके बाद फिर हम स्विच की सेटिंग्स को भी कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके आईपी एड्रेस को प्रोवाइड करेंगे और देखेंगे कि जो मैनेजमेंट आईपी एड्रेस है रिमोट स्विच मैनेजमेंट के लिए उसको आप किस तरह एक्सेस कर सकते हैं. सो अब इसमें हमने सबसे पहले तो कनेक्टिविटी ले ली टोपोलॉजी बनाकर. अब हम एक कंसोल कनेक्शन बनाते हैं. ये है कंसोल कनेक्शन. यहाँ से शुरू किया कंसोल कनेक्शन और स्विच के साथ एक कंसोल कनेक्शन बनाया, राइट? ये कंसोल को मैंने सेलेक्ट किया. अब इस पीसी पर मैं क्लिक करूंगा और मैं इस स्विच को एक्सेस करूंगा. देखें, ये पैकेट ट्रेसर के अंदर तो आप डायरेक्टली स्विच पे क्लिक करके इसकी CLI प्रॉम्प्ट में जाकर आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. लेकिन रियल लाइफ के अंदर जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जब आप स्विच को बूट करते हैं तो आप, और क्योंकि उसको कोई आईपी एड्रेसेस असाइन नहीं होता, सो यू नीड अ कंसोल एक्सेस फ्रॉम अ मशीन, अ पीसी टू द स्विच. सो वो शो करने के लिए यहाँ मैं पहले पीसी को मैंने कनेक्ट किया एक कंसोल केबल के साथ, एक कंसोल कनेक्शन बनाया है स्विच के साथ, ताकि मैं पीसी में रहकर मैं कंसोल कनेक्शन के थ्रू स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकूं, ताकि बाद में मैं रिमोटली स्विच को मैं आईपी एड्रेस के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकूं. सो ये है मेन जो मकसद है इस एक्टिविटी का. सो पीसी में जाऊंगा, डेस्कटॉप में जाकर टर्मिनल पे क्लिक करूंगा मैं, क्योंकि मैंने कंसोल कनेक्शन बनाना है, और या मैं ओके करूंगा तो वो मुझे आप देखें स्विच की कॉन्फ़िगरेशन मोड में ले गया, राइट? तो अब मैं स्विच के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ वाया माई पीसी. ऑलराइट, सो सबसे पहले तो हम प्रिविलेज मोड में जाते हैं और उसके बाद ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे. कॉन्फ़िग टी भी है शॉर्ट, इसकी जो कमांड है वो है. होस्ट नेम मैं एक सेट करूंगा, इसका नाम सेट करूंगा S1 देते हैं इसका नाम, ऑलराइट. और उसके बाद इसकी बाकी इसके पासवर्ड एक्सेस है, नो आईपी डोमेन लुकअप है, ये हम प्रीवियस मॉड्यूल में एक्टिविटी में हम कर चुके हैं, तो इसलिए वो हम रिपीट नहीं करेंगे. बैनर भी मैसेज आप दे सकते हैं, ये भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं. अब जो मेन हमारा मकसद है वो ये है कि हमने इसकी जो सॉफ्टवेयर जो वर्चुअल जो इंटरफेस होता है आपका, जो आईपी, जिसको हमने आईपी एड्रेस असाइन करना है, जिसको हम VLAN 1 कहते हैं. देखिए, अगर मैं यहाँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ पे क्लिक करता हूँ एग्जिट करके, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो मुझे उसके जितने इंटरफेस हैं स्विच के वो मुझे दिखा रहा है. इसमें आप देखें सारे ईथरनेट इसके इंटरफेसेस हैं और एक VLAN का भी इंटरफेसेस को हम सॉफ्टवेयर SVI इंटरफेस भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर वर्चुअल इंटरफेस भी कहते हैं. सो इसको भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ताकि मैं रिमोटली स्विच को एक्सेस कर सकूं कहीं भी बैठकर. तो इसके लिए मुझे इसको पहले आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा. सो मैं कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में जाता हूँ, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैं इस इंटरफेस में जाता हूँ, राइट? इंटरफेस VLAN 1, और इसको मैं आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ, आईपी एड्रेस और एड्रेस के असाइन करता हूँ, लेट्स से 192.168.1.2, और फिर उसको मुझे सबनेट मास्क देना पड़ेगा 255.255.255.0. एंटर. और नो शट की कमांड यूज करूंगा. आप शट डाउन भी लिख सकते हैं, जो इसका जो स्मॉल वर्जन है वो है नो शट,
और ये मैं इसलिए करना पड़ता है ताकि आप जो है इसको जो है अप कर सकें, इस जो आपने कॉन्फ़िगर किया VLAN को, इसको आप अप कर सकें। सो ये सक्सेसफुली अप हो गया, राइट, और फिर एग्जिट। तो इसके अलावा जो है मैं कंसोल जो अभी मैं कंसोल के थ्रू एंटर हुआ हूँ उसको मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ ताकि हर कोई भी बंदा जो है अनऑथराइज उसको जो है एक्सेस ना कर सके। उसका पासवर्ड सेट कर लेते हैं, लाइन कंसोल, राइट 0, बजाय से कि आप कंसोल लिखें आप कौन भी लिख सकते हैं, राइट। और इसमें मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, इसका पासवर्ड जो है वो सिस्को है, राइट, लॉगिन और एग्जिट, राइट। अब मैंने एग्जिट किया, राइट, और जो है अब जो कंसोल फ्रंट में जाने के लिए मुझसे वो दोबारा पासवर्ड मांगेगा। इसके अलावा जो है अगर मैंने टेलनेट एक्सेस करना है, आल्दो के टेलनेट जो है वो इतना सिक्योर नहीं है। जितनी कम्युनिकेशन होती है टेलनेट के ऊपर वो जो है प्लेन टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू होती है, प्लेन टेक्स्ट जा रहा होता है। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप टेलनेट यूज़ करें जो है ना एक्सेस करने के लिए अपने स्विच को। आप SSH यूज़ करें, सिक्योर शेल यूज़ करें अपने स्विच को एक्सेस करने के लिए। लेकिन हम यहाँ टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो उसके लिए जो आपको कमांड है वो वर्चुअल टर्मिनल, एक VTY लाइन होती है, उसको आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है अगर आपने अलाउ करना है टेलनेट एक्सेस किसी भी स्विच को, नेटवर्किंग डिवाइस को। अगर आप इसे कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे VTY लाइन को तो फिर आपका टेलनेट जो है वो आप नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर मशीन को, उस पर्टिकुलर नेटवर्क डिवाइस को। सो हम जो है इसको देखते हैं, कॉन्फ़िग जो है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। अब मैं लाइन VTY लिखूंगा 0, राइट 4, फिर इसको मैं पासवर्ड असाइन करूंगा, जो है सिस्को भी इसको पासवर्ड असाइन करते हैं, लॉगिन और एग्जिट। अब ये मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मैं इसमें टेलनेट भी कर सकता हूं इस स्विच को रिमोटली। अब IP एड्रेस असाइन करते हैं इस मशीन को, PC को IP एड्रेस जो है हमने असाइन करना है, इसको IP एड्रेस असाइन करते हैं, राइट। इसको देते हैं 192.168.1.10, राइट। ये IP एड्रेस असाइन कर दिया हमने। सो IP एड्रेस असाइन करने के बाद हमने टेलनेट भी इसका कॉन्फ़िगर कर दिया, VTY लाइन भी कॉन्फ़िगर कर दी है हमने। कंसोल को जो है उसको एक्सेस करके हमने जो है इसका VLAN को भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, राइट। अब हमने वेरीफाई करना है और इसकी कनेक्टिविटी को टेस्ट करना है। सो अगर आप यहाँ जाकर जो है टेलनेट टर्मिनल के थ्रू आप इसको एक्सेस करें, राइट, और शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो ये आपको दिखा देगा जो हमने अभी VLAN कॉन्फ़िगर किया है उसकी इंफॉर्मेशन, राइट। ये देखें, ये मैंने VLAN कॉन्फ़िगर किया था 192.168, इसने IP एड्रेस असाइन कर दिया, विच मीन्स कि मैं इस IP एड्रेस के थ्रू अब जो है मैं इसको रिमोटली इस स्विच को असाइन कर सकता हूँ, राइट। अब हम कनेक्टिविटी चेक करते हैं। सो इस मशीन को जो हमने एड्रेस दिया था वो क्या दिया था, 192.168.1.2, राइट। सो मैं जाता हूँ इस PC में और इसका मैं कमांड प्रॉम्प्ट और पिंग करता हूँ 192.168.1.2। ये देखें सक्सेसफुली पिंग हो रहा है, विच मीन्स कि जो है मेरा जो रिमोट जो है एक्सेस वो पॉसिबल है। इसके अलावा देखें अगर मैं इस कंसोल को जो है ना, जो मेरी ये है केबल, इसको अगर मैं रिमूव करता हूँ सो अब मैं इसको एक्सेस कर सकूँगा। स्टिल मैं स्विच को अब एक्सेस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ टेलनेट के थ्रू मैं रिमोटली एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। और वो किस तरह, कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँगा, मैं टेलनेट लिखूँगा 192.168.1.2 और मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, सिस्को पासवर्ड था, और ये देखें मैं टेलनेट हो गया और मैं स्विच 1 के अंदर हूँ इस वक्त, राइट। मैं क्विट करता हूँ, राइट, और आप एग्जिट भी कर सकते हैं। मेरे ज़्यादा बेहतर आप एग्जिट करें। ऑलराइट, सो हमने देखा कि किस तरह जो है आप किसी भी स्विच को रिमोटली आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जो है फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है रनिंग कॉन्फ़िग उसको आप सेव कर लें जो है स्टार्टअप कॉन्फ़िग में कॉपी की कमांड यूज़ करके, ताकि जो है आप लेटर ऑन इसको आप रिमोटली एक्सेस कर सकें।